वाराणसी की खोती अलहड़ता और शिव भक्ति को फिर जिंदा करने निकले बाबा विश्वनाथ। महाशिवरात्रि पर पहली बार हौलियाना अंदाज में होगी भव्य शिव बारात। शिव विवाह से जुड़े सभी लोकाचार अनूठे और पारंपरिक स्वरूप में होंगे संपन्न। 15 फरवरी शाम 7 बजे महामृत्युंजय मंदिर से रवाना होगी शिव बारात। मदागिन, बुलनाला चौक, बांसफाटक होते हुए दशाश्वमेध डेढ़सी पुल तक निकलेगी बारात। बारात में दैत्य, राक्षस, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, डीह बाबा, ताल बेताल रहेंगे शामिल। 14 फरवरी को बाबा के ससुराल में मेहंदी और संगीत का भव्य आयोजन। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से मंगाई गई बाबा की हल्दी। ढोल मंजीरे गूंजेंगे गलियों में। लट्ठमार होली, फूलों की होली, होला मोहल्ला, हम्पी होली और मसाने की होली आकर्षण। यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस समेत कई देशों से विदेशी भक्त होंगे शिव बारात में शामिल। मैं मुकुंद पांडे, सामूहिक रुद्राभिषेक सारंगनाथ मंदिर। हम लोग इस बार सामूहिक रुद्राभिषेक की सारंगनाथ समिति जो है वो यहाँ पर बाबा का तिलक चढ़ाने के लिए आतुर है। और इस बार पारंपरिक वेशभूषा में जो हल्दी का वेशभूषा पीला वस्त्र होता है, सारी महिलाएं सारे पुरुष पीले वस्त्र में आएंगे। यहाँ पर बाबा का श्रृंगार करेंगे, बाबा को हल्दी लगाएंगे, बाबा का तिलक करेंगे। सारी महिलाएं गीत गाएंगी, गारी गाएंगी और जो वैवाहिक जो तिलक का कार्यक्रम जिस तरीके से होता है वो सारा वो पूर्ण अपना करेंगे। पुरुष जो है भगवान का भोलेनाथ का दंड लेके चलेंगे। सर अत्यंत खुशी और अत्यंत आनंद का अनुभव हम लोग को प्राप्त हो रहा है। ये हम लोग के सौभाग्य पूर्व जन्म के किसी कर्म का फल है जो इस बार हम लोग को तिलक चढ़ाने का मौका मिल रहा है बाबा का। ये हम लोग कन्या पक्ष वाले हैं, जितना हो सकता है बाबा का हम लोग सेवा करेंगे, क्योंकि हमारे वो पूजनीय है, पूज्य है, उनकी जितना हो सकता है सेवा करूंगा। सर मैं यही कहूंगा कि तिलक के दिन 13 फरवरी दिन शुक्रवार को शाम को 6 बजे पंडा अखाड़ा से तिलक निकलेगा और पंचवदन तो पंचवदन शिवलिंग के पास चढ़कर उनका पूरा श्रृंगार होगा। आप सभी लोग उस दिन तिलक चढ़ाने के लिए आवे यहाँ पर। भारत पीठ प्रमुख सामूहिक रुद्राभिषेक पीठ सारंगनाथ। देखिए, शिव बारात तो हमेशा से अद्भुत रहा है। पिछले 40 वर्षों से शिव बारात ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और उसी क्रम में इस बार हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों को तिलकहरू के रूप में आमंत्रित किया गया है शिव बारात में। और हम लोग यानी सारंगनाथ मंदिर से संबंधित जितने लोग हैं इससे काफी उत्साहित है और सब में हर्ष उल्लास फैला हुआ है और सब लोग इस शिव बारात की भी तैयारी कर रहे हैं। और उसके पूर्व जो 13 फरवरी को हल्दी और तिलक होना है उसके लिए भी लोगों में जबरदस्त उत्साह है और उसकी पूर्ण तैयारी चल रही है। देखिए, इसके बारे में एक किंवदंती है जो मैं बहुत सूक्ष्म में बताता हूँ कि जब माता गौरा की शादी शिव जी से हो गई उस समय ऋषि सारंगनाथ अपने घर पे नहीं थे, कहीं तपस्या में गए हुए थे। उसके बाद जब वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारी बहन की शादी शिव से हुई है और शिव एक अवघड़ है, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो वो बहुत सारा सोना और ऐश्वर्य की चीजें लेके बाबा से मिलने, अपनी बहन से मिलने काशी आते हैं और काशी में प्रवेश करते हैं सारंग क्षेत्र से। तो वहां जब खड़े होके और सारी सामग्री लेके जब देखते हैं बाबा का वैभव, बाबा विश्वनाथ का वैभव, तो उनको खुद अपने आप पे शर्म आती है और लज्जित हो जाते हैं कि इतना बड़ा वैभव और मैं ये कुछ चीजें लेके, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात लेके आ रहा हूँ। तो उनको थोड़ी सी आत्मग्लानि होती है और वही वो रुक जाते हैं सारनाथ में ही और बड़े लज्जित रहते हैं। तो ये बात तुरंत शिव जी को पता चलती है, तो शिव जी सारे मर्म को समझ जाते हैं तुरंत, क्योंकि वो शिव अंतर्यामी। तो वो तुरंत उनसे मिलने पहुंचते हैं ऋषि सारंगनाथ के पास और
सारंगनाथ जी से बोलते हैं कि आप बिल्कुल शर्मिंदा ना होइए, और उनको गले लगाते हैं। गले लगाने के पश्चात उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप और हम प्रत्येक सावन मास में यही विराजेंगे, और आप देखेंगे सारंगनाथ मंदिर कभी आइए तो वहाँ एक ही अर्घ्य में दो शिवलिंग है, और वो दोनों शिवलिंग एक शिव जी का और दूसरा ऋषि सारंगनाथ का प्रतीक है। मेरा नाम दिलीप सिंह है। मैं शिव बारात समिति का संस्थापक हूँ और कार्यक्रम का संयोजक। और ये दुर्भाग्य था इस शहर का कि शिव बारात के पहले यहाँ कोई शिव उत्सव नहीं था। राम का उत्सव था, कृष्ण का उत्सव था। ये पहली बार जो है 283 में जो है शिव बारात निकाल के शिव उत्सव की शुरुआत हुआ, और आज जो है ये शिव बारात इतना लोकप्रिय हुआ कि काशी के लखा मेला में शामिल है। हम लोग प्रयास करते हैं कि जो बारात का परंपरा है, जो लोगों की आस्था है, जो यहाँ की मौज मस्ती जो खत्म हो रहा है, उसको बचाने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए हम शिव बारात निकालते हैं। हो नहीं सकता, तो हम तो मानते हैं कि पूरा सहयोग रहता है, और समिति के लोग भी उनको सहयोग करते हैं। काशी की जनता से अपील करते हैं कि जो है बारात में आवे, काशी मौज मस्ती का जो है पूरा देखिए, मैंने उनको बताया ना कि भगवान शिव जो है हम उसकी परम पिता है, और उसकी शादी का हम लोग जो है वस्त्रान बनाते हैं। तो हर साल जो है शादी एक ही बार होगा, तो एक ही बार निकलेगी, लेकिन हम लोग अपने परम पिता का जो है शादी को बनाते हैं वस्त्रान, और जिसे वो खुश रहे बाबा, वो हम लोग हर प्रयास करते हैं। ऐसा पहली बार होगा कि हम लोग जितना भी शादी का रस्म होता है सबको निभा रहे हैं, जैसे कि हल्दी हुआ, संगीत हुआ, मेहंदी हुआ, सोना हुआ, सब हम लोग करेंगे। अरे पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल हो जा रहे हैं। आकर्षण क्या होगा? फ्रांस से लोग आ रहे हैं, जर्मनी से लोग आ रहे हैं, यूक्रेन से लोग आ रहे हैं शामिल होने। ये बता दिया कि ये बारात जो है अंतर्राष्ट्रीय बारात है, ये इसका पहचान है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो मसाले गोली के खिलाफ है। मसाले की गोली तो होनी ही नहीं चाहिए। ये अघोरी गोली मंत्र सिखाएंगे हम। अघोरी का होगा, राक्षस होंगे, लेकिन इसमें आम इंसान काम नहीं होगा। ये अब सब कुछ तो जो है एक महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी में, और ये पिछले 43 वर्ष हो गए हैं बाबा विश्वनाथ का सोना चोरी हुआ था, और जब बरामदगी हुई तो उसी समय में जो मुख्य रूप से स्वर्गीय के आनंद, स्वर्गीय धर्मसिंह चतुर्वेदी जी, हमारे जगदम्बा कृष्ण जी और सुशील त्रिपाठी जो पत्रकार जगह से नाम चल रहे, उन लोगों ने कहा कि इसको कैसे हम लोग करें, तो उत्सव के रूप में, और ये उत्सव के रूप में जो वहाँ पर हुआ, शिव बारात निकलनी शुरू हुई, और अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर चुका है। दिन प्रतिदिन इसमें हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, विदेशों से भक्त आते हैं। तो ये अब स्वरूप जो है, इस बारात की थीम है कि हर कोई इस समय है तनाव में, सब कोई आजकल तनाव में है। तो हम क्या चीज ये जैसे हर लोग तनाव में है, हम लोग का है कि कुछ गुनगुनाओ यारों, मौज मस्ती जो काशी की है वो बनी रहे। तो थीम यही है कि टेंशन में हर कोई है, लेकिन बारात में शामिल हो, गुनगुनाओ, आनंद और मौज, यही है, यही संदेश पूरे देश को जाएगा।